आज हम पढ़ते हैं महाजन पद को। महाजन पद, महाजन पद। सबसे पहले महाजन पद तक हम पहुंचते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक महाजन पद का उदय हो गया था। महाजन पद बनने में पहले कबीला था, कबीला बना जन, फिर हुआ जनपद, फिर हो गया महाजन। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजन पद का उदय हो गया था। यहाँ राजनीतिक विस्तार हो चुके थे। यानी पहले था कबीला, कबीला के बाद हुआ जन, जन के बाद जनपद और जनपद के बाद महाजन पद। टोटल आज के समय में महाजन पद 16 है। 16 महाजन पद है जिनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय। पहला मिलता है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ से अंगुत्तर निकाय। एक होता है भगवती सूत्र। क्या होता है? भगवती सूत्र। ये कहाँ से आया? जैन। यानी अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ से हमें 16 महाजन पदों की सूची मिली है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से 16 महाजन पद की सूची मिली है। हालांकि दोनों ग्रंथों में थोड़ी विषमता है। महाजन पद के बारे में जो सूची मिली उसमें थोड़ा सा अलगाव है, मतलब अलग है। चलिए हम बारी बारी से 16 महाजन पदों को जानेंगे। कौन सा महाजन पद किस राज्य में है और उसकी राजधानी कहाँ है। महाजन पदों में शासन व्यवस्था दो तरह का है। पहला महाजन पद में भी शासन व्यवस्था दो तरह का था। एक था राजतंत्र और दूसरा था गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है राजतंत्र का मतलब राजा द्वारा शासन। यानी कुछ महाजन पदों में राजा के द्वारा शासन किया जाता था जो वंशज रूप से चलता था, वंशावली के रूप में, मतलब राजा होते जाते। लेकिन कुछ महाजन पदों में गणतंत्र था, गणतंत्र। कुछ महाजन पदों में गणतंत्र की व्यवस्था थी जहां पर शासन गण के हाथ में होता था, यानी संघ के द्वारा शासन चलाया जाता था। शासन संघ द्वारा कुछ महाजन पद जो थे जिसमें गणतंत्र था, जो शासन संघ द्वारा चलाया जाता था, और बाकी राजतंत्र था जहाँ राजा के द्वारा, राजा के मंत्री होते थे, सैनिक होते थे, यानी वो वंशज रूप में चलता था। चलिए हम एक एक करके महाजन पद के बारे में जानते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिए और इसके बाद हम मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद एक एक महाजन पद के बारे में हम बताते हैं। चलिए इसको हम अब मिटा देते हैं और मिटाने के बाद हम इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद एक एक करके सभी महाजन पद को बताएंगे और उसकी राजधानी को। हाँ, खाना कर। चलिए आते हैं हम पहले बिहार में। कहाँ आते हैं? बिहार। बिहार में कुल 3 महाजन पद। बिहार में कुल कितने महाजन पद थे? 3 महाजन पद। पहला मगध,
पहला कौन था? मगध, अंग, और तीसरा था बज। बिहार में कुल 3 महाजनपद हैं। पहला मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगृह। अंग की राजधानी चंपा और बाजी की राजधानी वैशाली। बिहार में 3 महाजनपद हैं। एक है मगध, दूसरा अंग, तीसरा बज। मगध जो था सबसे शक्तिशाली, मगध जो था सबसे शक्ति, यानी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था जो बिहार में। और बजी वैशाली, वैशाली में 8 महाजन पद मिलकर 8 महाजन पद मिलकर बना था, जिसकी राजधानी बजी थी। 8 महाजन पदों से मिलकर एक लिच्छवी महाजन पद था, जिसकी राजधानी भी वैशाली थी। लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। और सबसे पहला यानी प्रथम गणतंत्र, यानी पहली गणतांत्रिक व्यवस्था बजी जो महाजनपद थी वहीं से शुरू हुआ, जो कि बिहार में ही। ठीक है, आप लोग इसको लिख ले। इसके बाद बारी बारी से हम आसानी से याद कराने का कोशिश कर रहे हैं। यानी बिहार में 3 जो महाजनपद जिस राज्य में है उस राज्य में पहले हम बताएंगे। इसको लिख लीजिए। बिहार में 3 है। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद। मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद है? केवल 1 महाजनपद है, उसका नाम है अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ है? उज्जैन या महिष। अवंती की राजधानी है उज्जैन या महिष्मती। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद है जिसका नाम है अवंती। इसकी राजधानी है उज्जैन या महिष्मती। अगला इसको मिटा देते हैं। बिहार और मध्य प्रदेश को समझ लिए। और अगला पढ़ते हैं राजस्थान में केवल और केवल 1 महाजनपद था, जिसका नाम है मत्स्य। क्या नाम है? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी है विराट। मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर। और एक था दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में था अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? पोर्टली। अस्मक की राजधानी कहाँ है? पोर्टली। अस्मक की राजधानी पोर्टली। और 2 महाजनपद जो थे भारत से बाहर। 2 महाजनपद जो थे कहाँ थे? भारत से बाहर थे। उसका नाम था, एक था कंबोज की राजधानी अटक।
कंबोज की राजधानी कहाँ है? हाटक। और दूसरा था गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला। अभी तक मैंने 8 महाजनपदों को देखा, जिसमें 3 बिहार में, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक दक्षिण भारत में और 2 भारत के बाहर, यानी कुल 8 महाजनपद को मैंने समझ लिया, उसकी राजधानी देख लिया। और बाकी के 8 जो महाजनपद हैं, 8 का उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं और उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। ठीक है, मिटाइए। महाजनपद को समझ लिए हैं, जिसमें 3 बिहार राज्य में है, एक मध्य प्रदेश में है, एक राजस्थान में है और एक दक्षिणी भारत में है और 2 भारत से बाहर, जिनका नाम फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज करा देते हैं। बिहार में 3 महाजनपद हैं, मगध, अंग और बजी। मगध, अंग, बजी। मध्य प्रदेश में अवंती है, राजस्थान में मत्स्य है, दक्षिण भारत में अस्मक है और भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं, कंबोज और दूसरा है गंधार। सभी का राजधानी मैंने बता दिया है, आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे। और बाकी का अब चलते हैं जो उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? यूपी में है। यूपी में टोटल 8 है। हम 4-4 करके याद करेंगे यूपी का महाजनपदों का नाम। मतलब यूपी में जब शुरू कर रहे हैं, पहले हम 8 तो लिख लिए हैं, 9वां हम लोग ऊपर के 8 महाजनपद को देख लिए हैं और उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद को हम पढ़ते हैं। पहला मतलब काशी का राजधानी है बनारस, कोसल का श्रावस्ती, मल का कुशीनगर। यही मल है जहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। क्या हुआ था? महापरिनिवारण। यानी मल्ल महाजनपद से संबंध रखते थे कौन? महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में है और मल्ल महाजनपद से संबंध रखते थे। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अहिछत्र, सूरसेन का मथुरा और चेदी का सुक्तमती। ये मैंने महाजनपद को आसानी से याद कराने का प्रयास किया है। आप लोग अच्छे तरह से इस वीडियो को देखें और बार बार सुनकर इसे याद करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।